मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फंगल इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट्स। फंगल इन्फेक्शन के ऊपर मैंने अपना एक डिटेल वीडियो पहले बना रखा है, आप उस पर जाकर के ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दाद हो जाता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे और क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन होना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, लेकिन होने के बाद ये उतनी ज़्यादा ही तकलीफ देता है। इसका जो मेन कारण है फंगल इन्फेक्शन इन प्राइवेट पार्ट्स का, वो है कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का फंगस। और सेकंड जो इसका रीज़न है वो टीनिया क्रोरिस नाम का फंगस है। ये दोनों ही हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टीनिया है, टीनिया नॉर्मली आपके जो थाइस पर आप देखेंगे कि रिंग वॉर्म टाइप का बन जाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके थाइस पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है। और सेकंड जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का फंगस है, या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में है, ग्रोइन एरिया में है, इसकी वजह से फंगस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं में बहुत ही कॉमन समस्या है ये, जिसे कि वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ पुरुषों में भी ये समस्या पाई जाती है। तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा? इसमें जो सबसे पहला मेन सिम्टम है लेडीज़ में, वो कर्डी डिस्चार्ज पाया जाता है लेडीज़ में। साथ ही साथ में ईचिंग मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी और इसके साथ ही इरिटेशन मिलेगा। ईचिंग इतनी ज़्यादा होगी फंगल इन्फेक्शन की वजह से कि जो महिलाएं हैं उनमें इरिटेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाती है इसकी वजह से। प्राइवेट पार्ट में रेडनेस भी देखने को मिलता है। वही मेल में किस वजह से पाया जाता है, अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो बहुत ही कॉमनली आप अफेक्टेड हो सकते हैं। इसमें मेन सिम्टम जो है आपका जो पेनिस का एरिया है उस पर वाइटिस कर्डी डिस्चार्ज होगा और साथ ही साथ में पेनिस के जो आगे का एरिया है उसमें रेडनेस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में ईचिंग भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली होता है। फंगल इन्फेक्शन का जो सबसे मेन कारण है कि लोगों को में इन्फेक्शन जो है स्टार्ट हुआ तो मेडिकल स्टोर से जाएंगे और ट्यूब ले लेंगे, तरह तरह की क्रीम आती हैं, मेडिसिन आती हैं, खुद ही मतलब सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं। सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद से वो मेडिसिन उन पर असर करे या ना करे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें, हार्ट से हार्ट मेडिसिन ले, तो उनका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहले से ही खुद इतनी मेडिसिन ले चुके हैं। तो इस वजह से आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, डॉक्टर से एडवाइस करके ही मेडिसिन लीजिए। भले ही आपको बहुत सारे ट्यूब के नाम पता है, क्रीम के नाम पता है, मेडिकल स्टोर पर जा करके आप बोल करके ले लेते हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। चाहे कोई भी स्किन की डिजीज़ हो, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उससे आपको बचने की कोशिश करना है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी आप इससे फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो कैंडिडा है वो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका जो पीएच में चेंजेस आते हैं, पीएच वैल्यू में, तो भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन का आप जो सामान है, मीन्स टॉवल है, बेड शीट है, कम्बोर्ड है, वो सब यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप में ये परेशानियां हो सकती हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट हम जानेंगे कौन कौन से आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, किस तरह से आप बच सकते हैं अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट थिंग, आप इन्फेक्टेड पर्सन का पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आप में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपना जो टॉवल है वो अलग रखिए।
टॉवल के साथ साथ में बेड शीट है वो भी आप चेंज करते रहिए। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन प्राइवेट पार्ट्स में है तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज कीजिए, और उन अंडरगारमेंट्स को आप दिन में 2 से 3 बार कम से कम चेंज कीजिए। अंडरवियर जो आपके हैं वो थोड़े ढीले होने चाहिए, जिससे कि आपको आपके जो प्राइवेट एरिया है उनमें जो नमी ना आ पाए, पसीना ना आ पाए, क्योंकि पसीना जितनी मतलब गर्मी रहेगी उतना ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इससे बचना है। साथ ही साथ में इन्फेक्टेड जो पार्ट है आपका, जो अफेक्टेड एरिया है, उसको आप एंटी फंगल सोप से साफ़ करके और कॉटन की टॉवल या कॉटन के कपड़े से सुखा करके उस पर आप जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, लोशन एडवाइस किया है या फिर पाउडर है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको साफ़ सफाई का खास ध्यान देना है, इन चीज़ों को आप नोटिस करके रखें। साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो आपको क्या करना है, आपको खुजलाने से बचना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ईचिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी, फंगल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ प्रिकॉशंस जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप फंगल इन्फेक्शन के केस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन या दाद हो गया है। तो इसमें सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके जेनाइटल्स में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप ग्रेफाइटिस यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइटिस को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको लाल चकत्ते हो गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो भी बहुत इफेक्टिव है। जेनाइटल्स में रेडनेस हो गया है, ईचिंग है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इस मेडिसिन की आपको 2-2 बूंद लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। और साथ ही साथ में आप यूज़ कर सकते हैं टेल्यूरियम। टेल्यूरियम को आपको 6 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको जो चकत्ते पड़ गए, जो दाने पड़ गए हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, वो रिंग शेप में है, और एक रिंग उसके बाद दूसरी रिंग अपीयर हो रही है उसके साथ ही। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ रेडनेस है और ईचिंग है प्रेजेंट है आप में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टेल्यूरियम 6 CH। इस मेडिसिन की भी आपको 2-2 बूंद लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। इसके साथ में एक पेटेंट आपको एडवाइस कर रही हूँ जो कि ड्रॉप है, वो है R82। R82 जो है फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। रैगवेक कंपनी का ये ड्रॉप है। इसकी भी आपको 10-10 बूंद लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार। आप 1/4 कप पानी में डाल करके इस मेडिसिन की 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार पी सकते हैं। इन मेडिसिन के रेगुलर यूज से आपका जो फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो आप देखेंगे धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। आपके जो अफेक्टेड एरिया में जो रेडनेस है आप देखेंगे धीरे धीरे वो डल होने लग जाएगा और उसका साइज छोटा होने लग जाएगा रिंग वॉर्म का। और जो आपकी परेशानी है, ईचिंग है, इरिटेशन है, उसमें धीरे धीरे आपको आराम मिलने लग जाएगा। तो ये तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में आपको मैंने कुछ जानकारी दी कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग या फंगल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।